फ्रेंड्स, हम आज फिर जा रहे हैं शादी में और मैं बैठी हूँ गाड़ी के अंदर। अंधेरा हो रखा है और बाहर लगा हुआ है जाम। आप देखो बाहर का नजारा, क्योंकि बाहर रोशनी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाम लग रखा था, क्योंकि ना गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है ना। एक तरफ से बारात आ जाती है और एक तरफ से निकलना होता है, फिर गाड़ियों को आना भी जाना भी इस तरीके से, तो थोड़ा जाम लग ही जाता है। और यहाँ पर हो रहा था डांस, क्योंकि ये बारात चढ़ रही है ना, तो बारात जा रही होगी मैरिज होम तक। हमें इस बारात पे नहीं जाना है, हमें कहीं और जाना है। हम तो घर के पास से निकल रहे थे, तभी हमारे घर के पास से बारात निकल रही थी, तो हमने कहा चलो यहीं से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि जा तो हम भी शादी में रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो रहा था डांस, और डांस हो रहा था, आप समझ लो इलेक्शन देख के ना, गोली चल भावेगी, हाँ जी, वो वाले गाने पर डांस हो रहा था। और शादियों का सीज़न होता है तो अच्छा लगता है। बस हाँ, थोड़ा जाम में फंस जाते हैं तब गुस्सा आती है। किसी को इमरजेंसी में जाना हो तब की दिक्कत होती है। वैसे तो अच्छा लगता है ऐसे रोने के ना, मज़ा आता है देख करके, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने बोला शीशा खोल दो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे ना, आवाज़ नहीं आ रही थी, वो नहीं क्लियर नहीं आ रहा था, फिर पिक अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा शीशा खोल दो। और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़, तो फिर मैंने म्यूट कर दिया इसीलिए। और बस ये वजह थी म्यूट करने की। तो फिर वही म्यूजिक चल रहा है, फिर कहीं ऐसा ना कॉपीराइट आ जाए, इस कॉपीराइट की दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो मैं कहा बिल्कुल ही म्यूट कर देते हैं यार, नहीं चलाते ज़रा सा भी म्यूजिक। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं शरारते, ये देखो साड़ी पहनी सोना ने पिंक ड्रेस पहनी है, नैना ने ब्लैक ड्रेस पहनी है। चलो जी, और हमारी गाड़ी कह रही है ड्राइवर जी सीट बेल्ट बांध लो, और हमारा ड्राइवर सुन नहीं रहा, शायद अभी बिजी है बेचारा। जाम को पार करते हुए हम आखिरकार पहुंच ही गए हैं। देख रहे हो कैसे ट्रक खड़े हुए हैं, ये देखो। बहुत देर तो हमें जाम में ही लग गई है, और हमें यहीं पर जाना है। जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इसी बिल्डिंग में जाना है हमें। मैंने सोचा चलो यहीं से आपको दिखा देते हैं। आगे से एंट्री है। हम ऐसे घूम रहे हैं आज जाम में, और कुछ जाम में घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं। जाम में फंस गए हम, बहुत ज्यादा जाम हो रखा है। गेट बंद है हमारा तो। ये जाम की हालत हो रखी है, और टाइम भी आप देख सकते हो कितने बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। क्या मनोगे? वही तुम कह रहे हैं 10 बजने वाले हैं। चलो जी, चला आ गया यहाँ आएंगे हम कंट्री इन। अरे वही वाला है क्या? कौन सा वाला? जहाँ पे पहले भी 2 बार जा चुके। नहीं बेटा, वो तो है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिष्टपाल ब्लॉग पर। तो जी, हम आ गए हैं शादी में, और ये देखिए हम खा रहे हैं स्नैक्स। तो ये थे, शायद वो थी चीज़ बाइट थी। तो वैसे तो मुझे चीज़ इतना पसंद नहीं है, मैंने कहा चलो एक फिर भी खा करके देख लेते। और ये रखा है चीला, और वहाँ पे थी टिक्की। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की डेकोरेशन, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में ना। और ये देखो, इसे खाते हुए कैप्चर कर लो ना, तो ऐसे मुँह छुपाती है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। इस तरीके से कैमरे के सामने से मुँह छुपा लेगी तुरंत ही कि नहीं मुझे मत लो ना। मैं कहा चल नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर तो इतनी सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप देख ही रहे हो, कैमरे में सब झिलमिल झिलमिल सा हो जाता है ना, लाइट का पूरा। और यहाँ पर सोना और नैना एक दूसरे को चिढ़ा रही हैं। तो नैना बोल रही है सोना को कि देखो ये वो बच्चा जिसे हम कूड़े के ढेर से उठा करके लेकर के आए हैं। तो मैंने इसे डांटा है फिर इस बात के लिए ना, क्योंकि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर बचपन में आप किसी को कुछ बोलते हो ना इस तरीके से, तो बच्चे के दिमाग में ना बैठ जाती है बात। वो सोचता है शायद ये हकीकत है, और सच में ना ये मुझे कूड़े के ढेर से उठा करके लेकर के आए, या फिर मैं इनका बच्चा नहीं हूँ। इसलिए मैं हमेशा डांटती हूँ इस बात के लिए। और यहाँ पर हो रहा है दूल्हे का स्वागत। तो जो दूल्हा आ चुका है, ये देखिए। जब हम आए थे तब बारात चढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि थोड़ी शर्म लगती है इस तरीके से ना, कैमरा खोल के खड़े हो जाओ। और फिर मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। और यहाँ पे मैं पी रही थी कॉफ़ी, तो मैं उसको बोल रही थी मेरी भी बना ले, लेकिन बिल्कुल मेरे मुंह के पास आके बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा दूर जा, वहाँ से बना ले। तो बस उसके हाथ में फ़ोन दे दो ना, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से घपला करती रहती है। और यहाँ बोल रही थी देखो ये आंटी खाना खा रही हैं, जबकि मैं कॉफ़ी पी रही थी, इसलिए। तो चलिए देखते हैं आगे। और ये देखो,
तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पर हो रहा है दूल्हे का स्वागत, शंख बजाए जा रहे हैं, पताकाएँ लहराई जा रही हैं। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा इस तरीके का स्वागत, तो मैंने कहा चलो भैया, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने नैना से बोला कि नैना थोड़ा रिकॉर्ड करके लेकर के आ, तो वो करके लेकर के आई। और ये देखो कैसे पताका लहरा रहे हैं ना। तो पहले मुझे लगा इस वाले भैया ने ना, जो पताका लहरा रहा है, इसने ना ऐसे शरीर पे लगा रखे हैं सितारे। फिर मैंने बड़े गौर से देखा, नहीं इसने ना स्किन कलर की वो पहन रखी थी, एकदम टाइट फिट वाली ना, टी शर्ट टाइप कुछ रहा होगा, बहुत ही फिटिंग का था, बिल्कुल शरीर के माप का। तो इस तरीके से, नहीं तो मुझे लगा शायद लपेट रखे हैं इस तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड अपने आप को मैं खुद भी कर लेती हूँ। और ये देखो मुझे मत दिखाओ, छुप गई मेरे पीछे इस तरीके से। और फिर ये आ गए थे और यहाँ पे जो देखो ये है ना, ये दिख रहा है आपको फ्लावर, ये है दुल्हन की तैयारी के लिए, मतलब दुल्हन के आगमन की तैयारी के लिए। और यहाँ पर ये आ गए थे, तो ये मेरे से बोले भी हमें भी रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने कहा चलो आपको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने कब मना करा है रिकॉर्ड करने के लिए, आप ही नहीं आते हमारे कैमरे में, ये अपने दोस्तों में जाके मसरूफ़ हो जाते हैं, इसलिए तो बस। तो ये आ गए थे। फिर मैं अब इन लोगों के लिए लेकर के आऊँगी खाना, यानी कि इनके लिए लेकर के आऊँगी। इन्होंने मेरे से बोला कि मैं मक्का की रोटी खाऊँगा, साग खाऊँगा, तो तू मेरे लिए लेकर के आ जा। मैं लेकर के आई और यहाँ पे देखो जैसे झिलमिल हो जाता है ना। डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी कैमरे में नज़र नहीं आ रही, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि लाइट ने से फैल गई है ना, उसकी वजह से। नहीं तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह सब हो गया है, अब हम निकलेंगे अपने घर के लिए। और अभी दुल्हन आई नहीं थी, लेकिन दुल्हन के आने की तैयारी हो रही थी, तो शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, 12 बज चुके थे और हैप्पी भी घर पे अकेला था, फिर उसे भी खाना देना था इसलिए। और ये देखो हम बाहर आ गए हैं। तो ये लड़कियां खड़ी थी यहाँ पर स्वागत करने के लिए। तो सोना की हो गई इनसे दोस्ती, ये देखिए। तो सोना इनके साथ अच्छे से बात कर रही थी, ऐसे डांस वांस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैंने फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और ये लड़की बहुत अच्छी थी, मतलब सोना के साथ ना इस तरीके से बात कर रही थी, इस तरीके से कर रही थी जैसे पता नहीं कब से जानती हैं दोनों एक दूसरे को ना, इस तरीके से। लेकिन नैना बोल रही थी सोना ये बता, तू इन वाली दीदी से तो बात भी कर रही थी, इनके साथ डांस भी करा तूने, तो तूने जाकर के उन वाली दीदी से बात क्यों नहीं करी? क्योंकि 2 लड़कियां थी ना, ये एक इस तरफ खड़ी थी, एक इस तरफ खड़ी थी स्वागत करने के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने बोला उसको ना, हो गया बोलती, मैंने बोला भाई इसको वो अच्छी लगी तो उसने जाके उनसे बात करी पर उन दीदी को बुरा लग रहा होगा ना। मैंने कहा वो तो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो अच्छा लगता है उसी से बात करता है। तो इससे बात कर रही थी, उसके साथ डांस किया इसने। और फिर यहाँ पर सोना ने लिया गुलाब का फूल, ये वाला, और ये दीदी को देकर के आई। तो उन्होंने क्या करा, अपने जोड़े पे लगा लिया। फिर जो सामने लड़की खड़ी थी उसने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने भी शीशे में देखा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने उतार करके अपने कान पे रख लिया इस तरीके से फूल। और अभी हम निकल लिए हैं और दुल्हन भी आ गई थी, लेकिन मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं तब तक कैमरा बंद भी कर चुकी थी। और फिर एकदम से ना ऐसे रिकॉर्ड करना ना, क्योंकि मैं जानती पहचानती तो हूँ नहीं, हम तो इसलिए आए क्योंकि इनके स्टाफ के हैं, मतलब इनको निमंत्रण था, इसलिए हम इनके साथ आए हैं। तो बस यहाँ पे देखो ये फाउंटेन बहुत ही सुंदर था, उसी में दुल्हन मतलब वो दुल्हन जा रही हैं। और यहाँ पर से बस हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऊपर छत पर भी इस तरीके से डेकोरेशन रखी है, देखो इस तरीके से ये झूमर लगा हुआ था। तो मैं चलो थोड़ा सा छत का भी ले लेते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बाप बेटी फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने कहा बैठ मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कपड़े गीले हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना पानी गिर रहा था फाउंटेन में से, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा और मेरे व्लॉग देखते रहिए।